लक्ष्मीश्च गोमये नित्यं पवित्रा सर्वमङ्गला गोमयालेपनं तस्मात् कर्तव्यं पाण्डुनन्दनम् लक्ष्मीश्च गोमये नित्यं पवित्रा सर्वमङ्गला गोमयालेपनं तस्मात् कर्तव्यं पाण्डुनन्दनम्। एक गहन अंधकार जो छाया हुआ है उसमें प्रकाश की किरण यह है कि गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। यह सत्य हमारे पूर्वज अनादिकाल से जानते थे और पिछले 50 साल से हमने जानना बंद कर दिया है। इसलिए लक्ष्मी का वास गोबर में हो ये जानकारी करना ही जीवन को लक्ष्मीमय बनाना है। और इसीलिए घर के अंदर आप देखिए कितना सुंदर ये अभी आपकी गौशाला ने तैयार किया है, कितना सुंदर कुबेर यंत्र है ये, गाय के गोबर से बना हुआ, इतना मजबूत, इतना पवित्र, इतना सुंदर। आप यहाँ देख रहे हैं बगल में गोबर के लड्डू गोपाल है, पीछे गोबर की महालक्ष्मी है, पीछे गोबर के हनुमान जी महाराज है। सब कुछ गोमय गोमय गोमय। आखिर इस गोमय की योग्यता क्या है? आखिर ये गोमय जीवन में क्यों धारण किया जाए? व्हाट इज स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गोमय? ये जब तक हम नहीं जान लेंगे तब तक हम गोमय को धारण नहीं कर पाएंगे। और इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि सुनो, अगर जले पर नमक लगा दो तो छिड़काव करते ही क्या होता है, जलन पैदा होती है, आग लग जाती है शरीर में। और जले पर यदि गोबर लगा दो तो शीतलता आती है, शांति आती है। इसलिए जले पर नमक मत छिड़को, जले पर गोबर लगाओ तो पवित्रता आती है। ये गोबर का गुण है। और इसीलिए अब जो ये कथा चलेगी ये इस रूप में चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सबके बीच में गोबर के गुण पता लगे, गोमूत्र के गुण पता लगे, गाय के दूध के गुण लगे, गाय के दही के गुण पता लगे। ये सब गुण जब हमें पता लगेंगे तो हम निश्चित रूप से इनकी ओर आकृष्ट होंगे। और इनकी ओर जब आकृष्ट होंगे तो गाय और गोवंश की रक्षा का साधन बनेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम इनके गुणों को जानें। और इसलिए आज सबसे पहले गाय का जो वरदान है, जो गोमय है, उसके गुणों की चर्चा करते हैं। गोमय का विशद विवेचन हम देखते हैं तो पाते हैं कि गोमय अनेक अनेक प्रकार के गुणों से युक्त है। ये ज्वरनाशक है, ये त्रिदोष नाशक है, यदि आयुर्वेद में देखते हो तो ये मधुमेह नाशक है, ये कुष्ठ नाशक है, ये कृमि नाशक है, ये यकृत को पुष्टि करता है, ये अनेक अनेक प्रकार के लोगों को समन करता है, ये कफ का नाश करता है, ये ज्वर का नाश करता है, ये विष का नाश करता है, ये विषाणु का नाश करता है, ये रक्त का शोधक है। इसलिए अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक गुणों को गोबर धारण करता है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। ये धरती के लिए गोबर जो है ये बहुत बड़ी उर्वरकशाला है। जहां भी धरती पर आप इसको डालते हो, मान के चलिए 40-40, 50-50 फीट नीचे से कैंची ऊपर आ जाते हैं। इसलिए धरती के लिए भोजन है, भूगर्भ के जीवों के लिए, पाताल के जीवों के लिए भोजन है, मनुष्य के लिए दवा है। और सबसे बड़ी चीज ये आकाश के जो देवता है उनके लिए भी ये भोजन है। जब इस गोबर के अंदर घृत की आहुति देकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो ग्रहण द्वारा आकाश के देवता तृप्त होते हैं। इसलिए ये जो गोबर है ये जहां भी वास करता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। और इसीलिए अभी जो गो अभयारण्य के अंदर जो गोनंदी सेंचुरी चित्तौड़ में बन रही है उसमें एक प्रकल्प ये भी लिया गया है कि वहां गोबर का खाद तैयार किया जाए ताकि लोगों को हानिकारक डीएपी और यूरिया से मुक्ति का एक रास्ता बताया जाए। और वो लार्ज स्केल पर तैयार किया जाए और केवल उस गोबर से ही इतनी आमद हो कि आनंद आ जाए। इसलिए हमने केवल इस गोबर के गुणों को धारण करना है। क्रमिक रूप से हम धीरे धीरे गोबर के गुणों को धारण करेंगे। आइए आज गोबर का गीत गाते हैं, उसके बाद इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। साधु जी लक्ष्मी वास गोबर में सगड़ा शास्त्र बतावे, साधु जी लक्ष्मी वास गोबर में सगड़ा शास्त्र बतावे, साधु जी गोमैले बन धर्म कर्यासु सब सुख आवे, साधु जी गोमैले बन धर्म कर्यासु सब सुख आवे, साधु जी गोमय के गुणगान, साधु जी गोमय के गुणगान पुराणिक ऋषि गण गावे, पुराण
अनेक ऋषिगण गावे। साधु जी सर्वमंगला गोमय घर को शुद्ध बनावे। साधु जी सर्वमंगला गोमय घर को शुद्ध बनावे। घर दुकान धरती सहित देह को करे पवित्र। घर दुकान धरती सहित देह को करे पवित्र। लक्ष्मी लाभ और मान दे, लक्ष्मी लाभ और मान दे। सृष्टि बनावे मित्र, सृष्टि बनावे मित्र। नित उठ गाओ भागवत, कर लो गौ को मान। गौ तुलसी श्री भागवत, जानो एक समान, जानो एक समान। ये गो भक्तमाल है, ये गोबर की भक्तमाल है। गोबर से ज्यादा पवित्र कोई गुणकारी चीज नहीं है, उसकी भक्तमाल है। पूरी सृष्टि को मित्र बनाने का यदि साधन है तो गाय का गोबर है। और इसलिए आइए हम गाय के गोबर की शरण में चलकर अपने जीवन को धन्य करें। बोली जगत जननी गौ माता की जय, बोली भारत के नंदी भगवान की जय, बोली भारत के बैल भगवान की जय, बोली भारत के बछड़ा भगवान की जय, बोली भारत की बछड़ी भगवान की जय।